एप्पल था महंगा, है महंगा, रहेगा महंगा। ये सब तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या कभी ये सुना है एप्पल था महंगा, है महंगा, लेकिन होगा और महंगा? बिल्कुल, यहां पे मैं यही बात करने वाला हूं कि एप्पल जो है वो आने वाले समय में और ज्यादा महंगा हो सकता है, और इसके जो हिंट्स है हमें बहुत ही ज्यादा इसे देखने को मिल रहे हैं। और इसमें वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट जो रीजन यहां पे हमें देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे चिप शॉर्टेज का। अब चिप शॉर्टेज का इंपैक्ट अपकमिंग आईफोन 14 में तो पड़ने ही वाला है, लेकिन एक बात यहाँ पे ये कि आईफोन 14 के अंदर ये लोग पुरानी चिप को यूज करने वाले हैं। इसके बारे में कल मैंने वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाके चेक कर लेना। क्योंकि चिप शॉर्टेज के कारण चिप्स की जो कमी है वो पड़ गई है एप्पल के पास, और इसलिए कुछ आईफोन वो निकालेंगे इस साल जिसके अंदर होगा उसके अंदर उनका पुराना A15 बायोनिक चिप, और जो नया A16 है वो सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में होगा। लेकिन बात यहाँ पे कि ग्लोबल चिप शॉर्टेज का जो इंपैक्ट पड़ा है वो इतना बुरा पड़ा है कि यहाँ पे हर बड़ी जो कंपनी रहती है उससे वो सफ़र कर रही है, और इन्हीं चिप्स के कारण यहाँ पे जो कंपनीज को जो कंपोनेंट की जो कॉस्ट होती है वो हो गई है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। इसलिए कोई भी कंपनी, सिवाय एप्पल की बात नहीं कर रहा, हर कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना चाहती है, एक प्रोडक्ट बनाना चाहती है, उसके अंदर उसे ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, और इसी चक्कर में मोबाइल फ़ोन की कीमतें ज़्यादा हो रही है। इवन आप खुद देखो, लोअर कैटेगरी और मिड रेंज कैटेगरी में उतने एक्साइटिंग फोन्स नहीं आ रहे जितने आपको हायर कैटेगरी में देखने को मिल रहे, क्योंकि कंपनियां चाहती हैं कि लोअर मिड रेंज में तो हम इतना पैसा बना नहीं पाते, इसलिए थोड़ा महंगा फ़ोन बना कर देखो। और इसीलिए आज के समय में हर दूसरा फ़ोन जो मार्केट में मिलता है वो आपको थोड़े से ज़्यादा प्राइस में ही देखने को मिलता है, और कई बार कंपनियां जानबूझ के प्राइस इंक्रीज कर देती है, क्योंकि यहाँ पे बाद में प्राइस इंक्रीज करने से बेटर है कि शुरुआत में ही इंक्रीज करके चलो, क्योंकि कंपोनेंट्स का यहाँ पे कोई अता पता नहीं है। और एप्पल इसी चीज से यहाँ पे सफर हो रहा है, और एप्पल जितनी जो बड़ी कंपनी है ना वो ऐसी हरकतें नहीं करती। उसकी दो चीजें तो फिक्स है। पहली चीज, एप्पल के पास है हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के अंदर, और इन्हीं हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन को अभी भी वो मेंटेन करना चाहती है। और आईफोन जो उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा पैसा जो आईफोन से बनाते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वहां से जो पैसा बना रहे हैं वो कम आए? इसकी बजाय वो यहाँ पे रेट इंक्रीज करेंगे, जो उन्हें कंपोनेंट की कॉस्ट, चिप के लिए वो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसका जो खर्चा रहता है एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर के ऊपर आएगा, और इसी तरीके से आईफोन जो है वो यहाँ पे और महंगा होगा। लेकिन यहाँ पे बात है कि लोगों का कहना होगा यहाँ पे कि आखिर इंडिया में भी तो आईफोन बन रहा है। अभी की बात करें जो आईफोन 13 है वो तो इंडिया में उसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला अप्रैल के महीने में। ऑलरेडी कुछ महीने पहले उसका जो ट्रायल रन था वो भी यहाँ पे हो रहा था। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, बात यहाँ पे है कि एप्पल जैसी जो कंपनी है ना वो ऐसी हरकत नहीं करती। अगर वो इंडिया में अपना फोन बना रही है तो तुरंत जैसे ही वो फोन आएगा मार्केट में उसकी कीमत कम हो जाएगी। एप्पल ऐसी कंपनी नहीं कि अपने प्रोडक्ट के रेट इतनी जल्दी यहाँ पे गिरा दे। एप्पल का ये आईफोन उसी कीमत पे बिकता रहेगा जब तक यहाँ पे नया आईफोन 14 नहीं आ जाता तब तक, या फिर फ्लिपकार्ट वाले सेल में जानबूझ के उसे कीमत गिरा गिरा के ना बेचे। ये एक सिंपल सा फैक्ट है, और आप ये नहीं समझ सकते कि एप्पल जैसी कंपनी यहाँ पे इस हरकत करेगी। इसी के साथ ही बात किया तो इंडिया में तो आईफोन बन रहा है, लेकिन इसके साथ ही इंडियन रुपये और यूएस डॉलर का जो डिफरेंस है वो आज के समय में सबसे ज्यादा है। मतलब $1 की कीमत सबसे ज्यादा हाई पहुंच रही है। और इसी तरीके से आज भी अगर आईफोन अगर इंडिया में बनाना है, कंपोनेंट्स आपको बाहर से लाने पड़ेंगे, और उसके बाद यूएस डॉलर के जब इंडियन रुपीस में कन्वर्जन होगा सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी और फोन बनाना पाना भी महंगा पड़ेगा। एक वन ऑफ द की रीजन यहाँ पे ये कि क्यों यहाँ पे कीमतें ज्यादा हाई प्राइस पे इंक्रीज हो रही हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इधर, यानी कि आईफोन जो है या फिर एप्पल के जो दूसरे प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे इसी तरीके से और महंगे होते रहेंगे। इवन काफी सारे एप्पल प्रोडक्ट तो यहाँ पे इंडिया में बनते भी नहीं है। मैकबुक हो गया, आईपैड हो गया, ये सब बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, और जब इंपोर्ट होके आते हैं तो कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह तो लगता ही है। ऑब्वियसली इंडियन रुपये और डॉलर के बीच में जो इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया उसका भी यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को ये चीज इंपैक्ट करेगी। और उन्हें जो भी एप्पल का यहाँ पे प्रोडक्ट लेने वाले हैं उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा महंगा ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल यही हो रहा है आज के समय में। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि एप्पल जैसी कंपनी आगे चलकर कुछ डिस्काउंट ऑफर दे दे, वेल ये एप्पल है। एप्पल का जो रहता है ना यहाँ पे फिलॉसफी वो ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बनाती है। इसी वजह से आप खुद देखो कि उन्होंने बॉक्स से ईयरफोन और चार्जर हटा दिया और उसके चक्कर में $6.5 बिलियन वो बचा गए। यस, इतना ज्यादा वो लोग सोचते हैं यहाँ पे। और खुद देखो जब ऐसी हरकतें करके वो लोग यहाँ पे पैसा बचा रहे, पैसा कमा रहे हैं, तो भूल जाओ कि फ्यूचर में आपको
डिस्काउंट दें, वो सोचेंगे फोन अगर महंगा हो रहा है तो महंगा होने दो, बिक जाएगा उनका फोन। क्योंकि वन ऑफ द की रीजन है यहाँ पे एप्पल का ब्रांड परसेप्शन। एप्पल जैसी कंपनी को यहाँ पे क्यों जाना जाता है? क्योंकि एप्पल का कोई अभी आदमी अगर अपना फोन लेता है तो उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली एक चीज आ जाती है कि उसने एक प्रीमियम चीज ली है और प्रीमियम एक्सपीरियंस उसे देखने को मिलेगा। मतलब खुद एप्पल के टिम कुक भी ये कहते हैं कि हम सस्ते प्रोडक्ट के सस्ती चीजें इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम लोगों को घटिया सामान नहीं बेचना चाहते। सिंपल सी चीज ये है, और इसीलिए वो अच्छे सामान का ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। अब बात समझ में आती है, लेकिन जब हद से ज्यादा चार्ज करते हैं तब ये चीज अखरती है। यानी कि आप खुद देखो, बीच बीच में एप्पल वाले अजीब जैसे कि $1000 का स्टैंड लेके आते हैं, एप्पल का क्लॉथ लेके आते हैं, पॉलिशिंग क्लॉथ, याद है आप लोगों को? यहां तक की बात करें तो एप्पल ने अभी थंडरबोल्ट वाली नई केबल निकाली, 12-13 हजार रुपए की कौन सी केबल आती है? इस टाइप की चीजें यहाँ पे एप्पल करता रहता है, और कई बार आउट ऑफ नोवेयर इस टाइप की चीजें करता है ताकि ये लगे कि वो एक लग्जरी और एक प्रीमियम ब्रांड में। और जहां भी लग्जरी और प्रीमियम शब्द आता है ना, वहां पे कीमतें कम होने का सवाल ही नहीं उठता। वहां पे कीमतें कम नहीं होती, ज्यादा होती है, और आने वाले समय में और ज्यादा होती है। ये एक खास बात रहती है। तो कंज्यूमर ब्रांड और प्रीमियम ब्रांड के बीच में यहाँ पे एप्पल यहाँ पे खेल रहा है। इसी के साथ ही बात करें तो ऑब्वियसली एप्पल के पास ब्रांड लॉयलिटी है, और उसी ब्रांड लॉयलिटी का एप्पल फायदा उठाता है। और एप्पल टैक्स जो आपने देखा, यानी कि आप XYZ कोई भी प्रोडक्ट लो, वो बाहर किसी दूसरी कंपनी का लोगे तो कम रेट में रहेगा, लेकिन उस पर अगर एप्पल का ठप्पा लग गया तो एप्पल टैक्स लगेगा, और उसके बाद वो यहाँ पे ज्यादा कीमत देखने को मिलेगी। और लोग भी हैं वो उसकी ज्यादा कीमत यहाँ पे देने को तैयार भी है। कई बार यहाँ पे लोग एप्पल के हार्डवेयर की कीमत को ही देखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एप्पल जो वो यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर कीमत लेता है। और लंबे समय तक अगर सॉफ्टवेयर अपडेट अगर प्रोवाइड करने वाला है तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों से ही चार्ज करेगा। अगर आईफोन अगर वो ज्यादा महंगे रेट में बेच रहा है तो यार आप भी एक्सपेक्ट करोगे ना उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट लंबे समय तक चले, तो यार ये चीज भी होती है। और इसी के साथ ही मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोगों के लिए, शायद आप बिलीव भी नहीं करो इस बात पे, क्योंकि बात है कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन एप्पल का है। बाकी सारी कंपनीज 5%, 10% प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करती है, कुछ कंपनी 10 से 15 पे ऑपरेट कर लेती, लेकिन एप्पल का हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन रहता है। कई बार तो 40%, 50% तक पहुंच जाता है कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए। जी हाँ, और ये मैं सेलिंग प्राइस पे बात कर रहा हूँ। और इन्हीं सब के चक्कर में एप्पल आज के समय बहुत पैसा बनाती है, और $1 ट्रिलियन कंपनी भी शायद यही करके बनी, और सबसे ज्यादा कैश इन हैंड जिस कंपनी के पास है वो भी शायद इसलिए यहाँ पे एप्पल हो जाती है। तो खैर ये कुछ चीजें, लेकिन एक बात यहाँ पे है कि मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से कंपोनेंट शॉर्टेज चल रही है, जिस तरीके से मोबाइल फोन बना पाना महंगा पड़ रहा है, और आईफोन्स देखा जाए तो और भी ज्यादा महंगे हो रहे हैं। एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है कि आईफोन था महंगा, है महंगा, लेकिन आने वाले समय में और महंगा होने वाला है। तो समझ गए ना आप लोग कि आखिर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एप्पल के और महंगे आईफोन के। बाय द वे, ये और महंगा आईफोन आप लोग लोगे कि नहीं लोगे, बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।